आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं आज हम लोग जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय हित निरुपधि सब विध तुलसी के। जगत का हित परमात्मा करते हैं और भक्त का सब विध हित करते हैं। जगत हित के लिए भगवान शिव ने सावर मंत्र की रचना की। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। जगत के हित के लिए, जगत के हित के लिए भगवान शिव ने सावर मंत्रों का जाल बनाया। कलिकाल बड़ा कठिन है, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। कलिकाल ने सारे धर्म को ग्रस लिया है, खा लिया एक तरह से। यही कलिकाल मलायतन, कलिकाल पापों का घर है। सत्यम नास्ति, कहीं सत्य बोलने वाले नहीं दिखते। तपः शौचम, तपस्या करने वाले की कमी हो गई। पवित्र रहने वाले भी दिखाई नहीं देते। दया दानम न विद्यते, किसी में दया नहीं दिखती। व्यक्ति कठोर हो गया है। उदरम भरिनो जीवा, जीव का एक ही उद्देश्य रह गया है, पेट भरो पेटी भरो। होटल में खाओ, हॉस्पिटल में मर जाओ, बस इतना ही रह गया है इस कराल कलिकाल में। उदरम भरिनो जीवा, बड़ा का कूट भाषण। स्त्रियां कठोर बोलने वाली हो गई, बहुत कठोर बोलती हैं। दूसरे को दुख होता है तो उन्हें प्रसन्नता होती, ऐसी बोलने वाली हो गई हैं। बड़ा का कूट भाषण, ये कलिकाल की स्थिति है। जितने भी मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, इसको किलित कर दिया गया। जब तक उसको मुक्त नहीं किया जाए तब तक उन मंत्रों का प्रभाव नहीं दिखता। पुरस्चरण कर मंत्रों के पुरस्चरण करने की ताकत व्यक्ति में नहीं रहेगी। जब करे फिर उसका दशांश हवन करे, फिर उसका दशांश तर्पण करे, फिर मार्जन करे, फिर ब्राह्मण भोजन करे। इस तरह पुरस्चरण की विधि है मंत्रों की, तब मंत्र सिद्ध होता है। और कलिकाल में इतना करने वाले लोग बहुत कम रह गए। इसलिए भगवान शिव ने भील का रूप धारण किया। भगवान शिव और शिवा ने भीलनी का रूप धारण किया और फिर जो मंत्र बनाया वह सावर मंत्र कहलाया। ये मंत्र जो हैं अनमिल बेमेल हैं अक्षर। आखर अर्थ न जापू, कोई अर्थ नहीं बनता है, लेकिन मात्र जप से ही प्रभाव डालता है। सांप झाड़ने के मंत्र आप देखते हैं, सांप झाड़ने वाला सांप झाड़ता है, सावर मंत्र। दांत दर्द करता है, दांत झाड़ने वाले दांत झाड़ते। इस तरह अन्य रोगों के निवारण के लिए भी इन मंत्रों का प्रयोग होता है। ये मंत्र जगत हित के लिए भगवान शिव ने बनाए। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, लेकिन सबसे अधिक भला अगर इस कलिकाल में हो सकता है तो भगवान के नाम से। कलिजुग नहीं कलि कर्म, न भगति विवेकू, राम नाम अवलंबने।
मात्र श्री राम नाम का अवलंबन शेष रह गया है। इस काल कलिकाल में व्यक्ति न ही कलि कर्म धर्म कर्म नहीं कर सकता, भगति ज्ञानी भी नहीं रह सकता और भक्ति भी नहीं कर सकता। रघुपति भगति करत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है भक्ति? एक उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे नदी की धारा है, झरना की धारा है, हाथी उसमें बहता रहता है, उस धार में बह जाता है, आदमी भी बह जाएगा, दूसरे जानवर भी बह जाएंगे, लेकिन एक मछली मत्स्य उस धारा में भी, प्रखर धारा में भी उल्टा चलती, उल्टा समझ रहे हो? जिधर से धारा आ रही उधर चलती। अगर पूरब से पश्चिम धारा बह रही है तो पूरब की ओर वो मछली जाती है। क्यों? कि जो जिसकी शरण ले लेता है उसको उसकी लाज होती है। यदि आप भगवान की शरण ले लेंगे तो इस कराल कलिकाल में भी आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन यदि भगवान की शरण नहीं लेंगे तो फिर भक्ति असंभव हो जाएगी। रघुपति भगति करत कठिनाई, जो जाकी सरनी गहे ताको ताकी लाज, उलट मीन जल चढ़त हैं। बलवान कौन होता है? मछली की हाथी, हाथी। लेकिन हाथी बहता जा रहा है, अब मछली उल्टा चल रही है। उलट मीन जल चढ़त हैं बहा जात, इसका एक ही कारण है, जल ने, मछली ने जल की शरण ली। इसी तरह जब जीव भगवान की शरणागति ले लेता है तो भक्ति करने का अधिकारी हो जाता है। सावर मंत्र जगत हित के लिए भगवान ने बनाया और भक्त के हित के लिए क्या करते हैं? अनमिलया प्रकट प्रभाव महेश, सोमेश मोहि पर। जब अनुकूल हो जाते हैं तो भगवत कथा का संजोग बना देते हैं। मोहि पर अनुकूला, हे प्रभु, हे शिव जी, मैं जो कथा कहने जा रहा हूँ, जो लिखने जा रहा हूँ, वह आनंद और मंगल करने वाला हो, उससे सबका आनंद मंगल हो। जो भी इस कथा को कहे, जो इस कथा को सुने, जो इस कथा को, कथा का कवि हो, सबका भला हो। आप सबों का भी भला हो। भगवान आप सबों का मंगल करें। इस कथा के द्वारा सबका मंगल हो, सावर मंत्र के द्वारा जगत का हित हो। ऐसी मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। सीता